किरणकलावरुणचरणनः किरणं विमलयरणेमिचन्दं तिरुवनन्दं नमस्सामि। नमस्ते नमस्ते। वंदे मातरम। नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसमें 528 नंबर की गाथा प्रकरण चल रहा है। ऊपर के स्वर्गों के देवों की विक्रय शक्ति कितनी होती है और अवधि ज्ञान का विषय क्या है, ये पढ़ना है ना। ये एक गाथा हुई थी और एक गाथा रही है। 27 हुई थी, उसमें विक्रय शक्ति बताई कि ऊपर ऊपर स्वर्ग में 2 स्वर्गों में पहले पृथ्वी तक गमन करने की, विक्रय करने की शक्ति है। उसके ऊपर तीसरे चौथे स्वर्ग में दूसरी पृथ्वी तक, फिर ब्रह्मोत्तर में तृतीय पृथ्वी, 4 स्वर्ग लेना एक साथ, 4 कल्प एक साथ लेना उसकी तीसरी पृथ्वी तक। और अवधि ज्ञान का भी उनका विशेष क्षेत्र वहाँ तक है, लगाना है। फिर ऊपर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, इसमें चौथी पृथ्वी तक। फिर आरण अच्युत 5वें पृथ्वी तक, उनकी अवधि ज्ञान की भी शक्ति उतनी है और विक्रिया के करने की भी शक्ति उतनी है। 9 ग्रह में 6ठी पृथ्वी तक और 9 और 5 उत्तर में 7वीं पृथ्वी तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र विक्रय शक्ति। वो उपयोग नहीं करते ऊपर के देव, कभी नीचे आते नहीं, लेकिन शक्ति उतनी है उनकी। अब वो अवधि ज्ञान का विषय बताया, वहाँ तक क्षेत्र है। अब कितने अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य कितना है, मतलब कितने सूक्ष्म द्रव्य को वे जानते हैं, उसका प्रमाण यहाँ पर बता रहे हैं। 528 नंबर की गाथा है। पाँच सौ 28 नंबर की गाथा। बरसात में बरसात हो रही थी ना 2 दिन। 528 नंबर गाथा है आता। सवं चलोयणालिं पश्यन्ति अणुत्तरेषु जे देवा सगखेते असकं मे ब्रुवगदमनंत भागोय। देव जे देवा नहीं, यहाँ पर ये बताए थे ने क्षेत्र कहाँ तक बताया था, 7वीं पृथ्वी तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। अब 5 अणुत्तर और विमानवासी जो देव है वे कितना देखते हैं वो बता रहे हैं। अनुत्तरेषु जे देवा, अनुत्तरों में जो देव है वे सवम लोयनालिम पश्यन्ति, संपूर्ण लोक नाली को देखते हैं। और द्रव्य कितना देखते हैं, जानते हैं, तो सग खेतेय सकम्य रूवगदम अनंत भागोय, अपने क्षेत्र में और अपने कर्म में, एक क्षेत्र में एक कम करना और सकम में अनंत भागो दो, अपना जो कर्म है उसको अनंत का भाग देना। तो यहाँ पर उसका वो खुलासा बताते हैं, ये तो संक्षेप में बताया उन्होंने। कितने द्रव्य को जानते हैं उसका प्रमाण निकालने के लिए उनका जो क्षेत्र बताया है वो क्षेत्र को एक तरफ स्थापित करना है। मतलब अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है उसके प्रदेश वो एक बार एक जगह स्थापित करना, और जो अवधि ज्ञानावरण कर्म के परमाणु जितने भी सत्ता में है, जितने उसने बंद किया है समय प्रबोधों का, अभी सत्ता में जितना है उसको एक जगह स्थापित करना। फिर वहाँ पर उसको अवधि ज्ञानावरण के द्रव्य को एक बार ध्रुवहार का भाग देना। ध्रुवहार का प्रमाण क्या है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ऐसे ध्रुवहार का भाग देना। तब क्षेत्र में से एक प्रदेश घटाना, पुनः दूसरी बार उसको जो शेष बचा है उसको भाग देना, पुनः एक प्रदेश में से एक प्रदेश, क्षेत्र में से एक प्रदेश कम करना। ऐसे तब तक भाग देते जाना जब तक सब प्रदेश खत्म नहीं हो जाए। फिर जो लास्ट में जो लब्ध आएगा उतने द्रव्य को अवधि ज्ञानी मुनि जानते हैं। हाँ, अवधि ज्ञानी मुनि ने, अवधि ज्ञानी देव, वो मतलब उस स्वर्ग के देव मुनि ने
मुनि का तो है ही, वो तो अलग है। यहाँ तो देशावधि ज्ञान ही है स्वर्ग में। मुनियों को तो परमावधि भी हर सर्वावधि है, उनसे भी सूक्ष्म है। लेकिन स्वर्ग के देव कितने सूक्ष्म तक जान सकते हैं। द्रव्य का जब विषय लेते हैं तब सूक्ष्मता की तरफ देखना, बड़ा द्रव्य नहीं। जो छोटा द्रव्य जानता है वो बड़े द्रव्य को जान सकता है। अपने क्षेत्र में जितना छोटा द्रव्य है उससे जितना क्षेत्र में बड़ा द्रव्य आ सकता है उसको तो वो जानते ही है, लेकिन सूक्ष्म कितना जानते हैं वो यहाँ पर विषय बताते, द्रव्य विषय। तो क्या किया यहाँ पर, हाँ, ज्याला मोहरी दिसते त्याला आवळा दिसत नाही का। जिसको सरसों दिखती है उसको आंवला नहीं दिखेगा क्या, बड़ा मौसम्बी वगैरह नहीं दिखेगी क्या, दिखेगी उसको। लेकिन इतना सूक्ष्म, अभी वो देखते ना, यहाँ जाते अपन हॉस्पिटल में आँख जांचने के लिए, तो अक्षर, अब जो छोटा अक्षर पढ़ सकता है वो बड़ा पढ़ सकता है कि नहीं। वो उनकी लाइनें रहती है ना, ऊपर बड़ा अक्षर, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा एकदम छोटा, फिर आपके आंखों की कितना विषय बन सकता है वो देखते हैं ना। तो छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते तो फिर उसके ऊपर से आपका नंबर लगता है। तो इसी प्रकार जो छोटे द्रव्य को जानता है वो बड़े द्रव्य को जान सकता है। हाँ, अपने क्षेत्र में जितना क्षेत्र है उसमें स्थित ही को जानेंगे, उसके बाहर को नहीं जानेंगे अवधि ज्ञान के द्वारा, इसलिए वो लगाना। तो क्षेत्र प्रदेश पहले उन्होंने बताया है। तो कितना क्षेत्र है, सौधर्म और आयशान स्वर्ग के देव कितने तक जानते हैं, पहली पृथ्वी तक। तो उनके विमान दंड से लेकर के पहली पृथ्वी तक का विषय बनाते हैं। तो क्षेत्र कितना है बताया था ना उस 1.5 राजू, थोड़ा अधिक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर नीचे और आ गए ना, जो मेरू के मूल से लेकर, मेरू के मूल से लेकर ऊपर 1.5 राजू है। और पहले पृथ्वी 1,80,000 योजन, हाँ 84,000 और वो 16,000 और 80,000 है ना, तो 1,80,000 है योजन। तो उतना अधिक करना, तो उतना पहले दूसरे स्वर्ग के देवों का विषय क्षेत्र है। उतने क्षेत्र के जो भी होगा उस अवधि ज्ञान के द्वारा जानेंगे उसको। तो कितना है वह 1.5 राजू है। तो उसको अपन संदृष्टि से माध्यम से देखेंगे तो ये लोक है, उतने घन राजू जानेंगे ना। यहाँ पर जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है थोड़ा बराबर नहीं आया लेकिन समझना। तो यहाँ पर ये पहली पृथ्वी है ये, और यहाँ पर ईशान स्वर्ग यहाँ तक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जानेंगे। तो ये कितना होता है, सादिक 1.5 राजू, 1.5 राजू, या इसको 3/2 ले लो। अब यहाँ से ऊपर ऊपर के जो देव हैं सानत कौर महेंद्र, ऊपर 1.5 राजू है, और नीचे 1 राजू बढ़ जाएगा उनका। दूसरी पृथ्वी पर्यंत जानेंगे तो दूसरी पृथ्वी पर्यंत 1 राजू बढ़ गया और ऊपर 1.5 राजू बढ़ गया। तो यहाँ से 3 राजू और 1 राजू, मतलब 4 राजू हो गए ना, 4 राजू हो गए। ये 2.5 राजू बढ़ गए ना, नीचे 1 और नीचे 1 और ऊपर 1.5। ऐसे जो सानत कौर महेंद्र के है वो कितना जानेंगे, वहाँ पर जीवकांड में ऐसा नक्शा निकाला था, आपको याद है तो। ये 4 राजू, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 राजू जानते हैं। फिर ऊपर के ब्रह्मोत्तर, उनका क्षेत्र कितना है, नहीं नीचे 1 बढ़ेगा और ऊपर आधा बढ़ेगा, तो 1.5 बढ़ेगा ना। नीचे आधा 1 बढ़ेगा और ऊपर आधा बढ़ेगा तो 1.5 बढ़ेगा। तो कितना है इनका यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र, 5.5 राजू, 5.5 राजू है। फिर उसके ऊपर ब्रह्मोत्तर के ऊपर लांतव का पीठ है, तो वे जानते तो यहाँ तक ही है, तीसरी पृथ्वी तक ही। ये पहली पृथ्वी, ये दूसरी, ये तीसरी पृथ्वी है, तीसरी पृथ्वी तक ही जानते, लेकिन ऊपर उनका आधा राजू बढ़ गया, तो इसलिए उनके 6 राजू हो जाएगा, 6 राजू क्षेत्र हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर ऊपर जो शुक्र महाशुक्र, उसका ऊपर आधा बढ़ गया, नीचे 1 बढ़ गया, चौथी पृथ्वी तक जानते हुए। तो उनका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो गया 7.5,
एक बार 1.5 बढ़ेगा, एक बार आधा ही बढ़ेगा। क्योंकि 4 का नीचे तक समान ही है, तो इनका कितना है 7.5 राजू है। फिर उसके ऊपर जो शतार सहस्रार है उनका केवल ये आधा राजू बढ़ेगा, तो उनका कितना है 8 राजू। ऐसे नीचे ऊपर बढ़ता जाएगा। फिर उसके ऊपर आणत प्राणत है, उनका कितना हो जाएगा, नीचे 1 राजू, 5वीं पृथ्वी तक जानते हैं वो। जरा वो नक बराबर निकालना चाहिए। ये नहीं 13-14 स्वर्ग का वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 7.5 था ना, यहाँ 8 था यहाँ पर, तो 1.5 राजू बढ़ेगा, मतलब 9.5 राजू हो जाएगा क्षेत्र उनका। अपने ध्वजदंड से नीचे की पृथ्वी तक लेना। फिर उसके ऊपर जो आरण का आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी 5वीं पृथ्वी तक ही जानते। आणत 4 कल्पों का समान है नीचे। ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट 2री पृथ्वी तक, फिर ऊपर के स्वर्ग नहीं 3री पृथ्वी तक, फिर उसके ऊपर के 4थी पृथ्वी तक, शतार सहस्रार तक, फिर आणत अधिक 4 है वो 5वीं पृथ्वी तक। तो वहाँ उनके ऊपर 6 राजू, ये नहीं 5 राजू और ये 5 राजू, तो 10 राजू हो जाएंगे उनके। तो इनका जो है वो 10 राजू है आणत प्राण आरण अच्युत का। फिर ऊपर के जो नवग्रह वेकवासी है वे 6ठी पृथ्वी तक जानते हैं, 6ठी पृथ्वी तक जानते हैं। तो उनका कितना हो जाएगा, ऊपर का तो थोड़ा ही बढ़ेगा और नीचे 1 राजू बढ़ेगा। तो 11 सादिक 11 राजू, इनका 11 राजू हो जाएगा। और फिर ऊपर के जो अनुदिश हैं वो 7वीं पृथ्वी तक जानते हैं, 7वीं पृथ्वी तक जानते हैं, और ऊपर उनका थोड़ा बढ़ेगा, तो और 1 राजू बढ़ेगा इनका, तो 12 सादिक 12 राजू हो जाएगा। और जो अनुत्तरवासी है वो वातवले तक जानते, पूरे लोक नाड़े को जानते हैं, तो कुछ कम 14 राजू पूरा जानते हैं। तो 14 राजू हो जाएगा। हाँ जानतात। ये कुछ कम 13 राजू है, सादे अधिक 12 राजू कहो या कुछ कम 13 राजू कहो तो चलता है इनका। 1 राजू नीचे का छूटा और ऊपर थोड़ा रह गया, वो कुछ योजनों में उतना रह गया। हाँ सगळं जानतात। ऊपर का 12 योजन छोड़ करके नीचे वातुबले तक जानते हैं, तो कुछ कम 14 राजू। तो ये उनका क्षेत्र हो गया। ये राजू में है, तो राजू का प्रमाण है वो कैसा है, 3 ये लोक है और उसको 343 से भाग दो तो घन राजू। ये सब घन राजू लेना है। उनका 1 राजू बाई 1 राजू चौड़ाई ऊंचाई है, और ऐसा 343 घन राजू प्रमाण लोक है। तो ये जो है ये राजू, ये घन राजू में है, उनका जो क्षेत्र है वो सब उनके 1 राजू बाई 1 राजू है ना, और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो घन राजू हो गया। तो इसलिए लोक को 343 से भाग देते तो 1 घन राजू का प्रमाण आता है, 1 घन राजू का प्रमाण आता है। हाँ 1 घन राजू है। अब इसका सौधर्मेशन का कितना बताया था, 1.5 राजू है, तो 3/2 इतना उनका क्षेत्र हो गया। ये इतने प्रदेश, इतने प्रदेशों को वो जानते हैं। तो द्रव्य इनका कितना है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य लेना जो 70 रूप में पढ़ा हुआ है। अब उसमें भी 2 मत है, इन्होंने विसर्जोपचय रहित कहा है, लेकिन जय वीरसेनाचार्य ने शायद 9वीं पुस्तक हो गई ऐसा मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने अपना मत दिया है कि ये विसर्जोपचय रहित लेते हैं ना तो द्रव्य नहीं आता है बराबर, क्योंकि वो ध्रुवार का भाग देने से, वो ध्रुवार भी अनंत का है ना, तो उतना प्रमाण नहीं आता करने पर, तो विसर्जोपचय सहित लेना ऐसा उनका कहना है। वो ये यहाँ पर भी बताया, जोकान में भी बताया है, धवला में भी बताया, लेकिन वीरसेनाचार्य ने अपना मत रख करके दिया है वो। ठीक है, जो भी होगा वो अपना अवधि ज्ञानावरण का
लेते हैं, अपने विषय नहीं है वो। हाँ? समय कितना है वह अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य समय प्रबद्ध। हाँ? और इसको अब हम ऐसा करते हैं उत्कृष्ट समय प्रबद्ध के लिए। इन्होंने 7 कर्मों के लिए ऐसा 7 गुना किया है, लेकिन ऐसा कभी करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो दिया है संतुष्टि, इसलिए अपन रखते हैं। नहीं तो ऐसे लिखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है समय प्रबद्ध की संतुष्टि ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा लगता है। लेकिन वो 7 कर्मों का इसलिए 7 ऐसा उन्होंने दिया है। हाँ, समय प्रबद्ध। और इसको 7 का भाग दो तो 1 ज्ञानावरण कर्म का आ गया। अपने को अवधि ज्ञानावरण का निकालना है ना, द्रव्य कितना है वह। तो अवधि ज्ञानावरण का निकालना है, तो ये ज्ञानावरण का हो गया और एक समय प्रबद्ध का हो गया। संपूर्ण सत्व द्रव्य लेना है तो कुछ कम 1.5 गुणाने गुणे समय प्रबद्ध वो सत्व द्रव्य है, तो इसको 12 और कुछ से गुना किया। अब इसमें से अवधि ज्ञानावरण का निकालना है, तो ज्ञानावरण का इतना आया बंटवारे में। अब उसमें एक एक को कितना आता है वो निकालने के लिए देशघाती और सर्वघाती इतना है। थोड़ा सा गणित है, नंतर मग सोपं आहे थोड़ा गणित है पर हाँ, आगे बहुत अच्छा है सब। इन सबको समझने लायक है कि कौन कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से कौन आता है, वो सब लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, वो सब है वर्णन। तो समय प्रबद्ध का 7वां भाग लिया, 7 में जो है वो ज्ञानावरण का हो गया। और इसको ख मतलब अनंत का भाग देते हैं, तो सर्वघाती द्रव्य होता है। और देशघाती निकालने के लिए 1 कम अनंत का गुणा करते हैं, ये बहुभाग आता है। हाँ नहीं सर्वघाती का, ये देशघाती का करने के लिए 1 कम अनंत से गुना किया, लेकिन इसको कुछ कम को न गिन करके इसका अपवर्तन कर देते हैं। हाँ पुनः अब ये द्रव्य ये देशघाती द्रव्य से समझो क्योंकि बहुभाग है, अनंत बहुभाग। अब इसमें 4 में बंटवारा होगा, मति ज्ञानावर, श्रुत ज्ञानावर, अवधि ज्ञानावर, मनपर ज्ञानावर। सर्वघाती का बंटवारा 5 में होता है, देशघाती द्रव्य का बंटवारा 4 में होता है। तो 4 का भाग दिया तो 1 अवधि ज्ञानावरण कर्म का आया इतना द्रव्य। अब इसको क्या करना है, प्रोसीजर क्या बताइए। क्षेत्र को एक क्षेत्र हो गया अवधि ज्ञान का, सौदर मैशान स्वर्ग के देव पहले नरक तक जानते हैं क्या हो रहा है, कौन कौन गया है, समझो उनको याद आई है वो कहाँ गया होगा। ऐसा अवधि ज्ञान लगाएंगे तो उनको सब दिखाई देगा। सीता का जीव गया था 16वें सर्ग में, उसको लगा अब रावण और लक्ष्मण कहाँ पर हैं, देखे तो कहाँ पर थे वो, तीसरे नरक में देखे। उनका तो क्षेत्र होता है ना वहाँ तक का, तो जान सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकार कोई जानने वाला है तो वो जान सकता है। तो ये क्षेत्र उनका अवधि ज्ञान का है और ये अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य है। इसको ध्रुवहार का भाग दिया, ध्रुवहार की संतुष्टि 9 है। तो एक बार ध्रुवहार मतलब ध्रुवहार का प्रमाण कितना है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग है। इसका भाग दिया, तो यहाँ पर एक बार भाग दिया, तब क्या करना, इसमें 1 प्रदेश कम करना, 1 माइनस करना। 1 माइनस मतलब यहाँ पर कैसा लिखते हैं, ऊपर डंडा लेकर के ऐसा करते हैं, 1 कम हो गया। इसमें से 1 कम, क्षेत्र में से 1 प्रदेश कम हो गया। फिर दूसरी बार इस द्रव्य को ध्रुवहार से भाग देंगे, और एक बार भाग दिया, फिर इसमें से और 1 कम करेंगे, तो 2 कम हो जाएंगे। 343, 3/2 1.5 राजू है और 2 कम है। फिर तीसरी बार भाग देंगे, फिर इसमें से 1 कम करेंगे। अब ये समाप्त होने के लिए कितने बार करना पड़ेगा, ये घन राजू के कितने प्रदेश है, असंख्यात असंख्यात। असंख्यात असंख्यात है ना, संख्या मध्यम असंख्यात की संख्या है, उतनी बार ध्रुवहार का भाग देना पड़ेगा, असंख्यात बार। मतलब जितने ये प्रदेश है ना उसका ये 9 9 9 कितनी बार आएगा, इतनी बार आएगा। इतने इसके जितने प्रदेश है उतनी बार आएगा। हाँ इतनी बार 9, ये ध्रुवहार का भाग दो, इधर लिखती हूँ मैं ये। हाँ
ये अनंत है, ये इतनी बार 999 आएंगे, तब लास्ट में ऐसा ही रखती हूँ मैं, ये इतने बार समझ करके ये जो होगा इतने द्रव्यों को सौधर्मेशान स्वर्ग के देव जानेंगे। फिर ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देव कितना जानेंगे, इससे भी सूक्ष्म जानेंगे। क्षेत्र बड़ा है उनका तो उतनी बार और बढ़ जाएगा भागार। यहाँ 1.5 राजू है, उनका कितना है अभी बताया था, 4 राजू, 4 राजू हो गए ना, नीचे ऊपर 1.5 और नीचे 1 बढ़ गया, 2.5 बढ़ गए तो 4 राजू हो गए ना। तो ये 4 राजू उनका क्षेत्र है। तो इसमें एक एक कम करते जाओ और फिर उनका जो अवधि ज्ञान उनका विषय है उसमें एक एक बार ध्रुवार का भाग देते जाओ। तो लास्ट में जो बचेगा वह उनका उतने विषय को, द्रव्य के विषय को जाने, मतलब ऊपर ऊपर के देव ज्यादा सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे। मतलब सौधर्मेशान स्वर्ग के देवों का क्षेत्र भी कम है और फिर उनके द्रव्य का जो विषय वो भी कम है। ऊपर ऊपर जो है ज्ञान बढ़ता जाता है ना, श्रुत ज्ञान भी बढ़ता है और अवधि ज्ञान भी बढ़ता है उनका। ज्ञान और उनके कर्म परमाणु को नहीं, उतने द्रव्य को कोई भी हो उतने सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंदों को जानेंगे वे। कर्मण वर्गणा का स्कंद हो या जो भी स्कंद हो, आहार वर्गणा का हो या किसी का भी हो, मतलब अपने ज्ञान में लेंगे, देखेंगे। देखना और जानना क्या है, आंखों से थोड़ी देखते हैं। अवधि ज्ञान से जाना मतलब ज्ञान से दिखाई देगा ना, आंखें लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। अवधि ज्ञान के द्वारा देखते हैं तो अपने आंख बंद करके देखते हैं ना, आंख बंद कर ही दिख रहा है उनको। हाँ अवधि चक्षु है वो। तो इस प्रकार ऊपर जो है वो इसको ही अंक संतुष्टि से यहाँ पर समझाते हैं। तो ये अर्थ संतुष्टि समझे ना, ऐसे अंक संतुष्टि ले लो एक। जैसे समझो कि क्षेत्र एक 5 प्रदेश है, वो बहुत है लेकिन अपन एक 5 मानते हैं। और अवधि ज्ञान का विषय बुद्ध द्रव्य जो है 6,536 6,55,360 है। उन्होंने बहुत बड़ा लिया है, अपन छोटा लेते हैं। ये है। और ध्रुवार का प्रमाण 4 है, ऐसा समझो। ध्रुवार ध्रुवार 4 है, ऐसा समझो। हाँ तो 5 प्रदेश हैं। तो इसमें एक बार अपन ध्रुवार मतलब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 16,000 नहीं 384 1,63,840 आएगा। 4 का भाग देंगे तो हाँ बराबर है क्या, 1,63,840 आएगा। तो फिर उस समय इसमें से एक प्रदेश माइनस करेंगे तो कितने प्रदेश रहेंगे, 4 प्रदेश। फिर दूसरी बार इसको 4 का भाग दो, कितना आएगा 4,09,600 नहीं गलत हो गया क्या, 40,960 40,960 हो गए। बराबर है। तो इसमें से एक प्रदेश कम करो तो कितने रह गए, 3 रह गए। फिर इसमें पुनः 4 का भाग दो तो कितना है नहीं 1,024 10,240 आया। तब एक बार इसमें एक कम कर दो, 2 रह गया। वापिस यहाँ 4 का भाग दो तो कितना है 2,560 आया। इसमें -1 कर दो, कितना रहा 1। वापिस इसको 4 का भाग दो तो कितना है 640 बराबर है ना। हाँ फिर इसमें से -1 कर दो, अब ये 0 हो गया। अब ये 0 होने के बाद ये जो लास्ट में आया है इतने परमाणुओं के स्कंदों को अवधि ज्ञानी देव जो है वो देखेंगे। पहले दूसरे स्वर्ग के जितना आएगा उतना, उसके ऊपर के स्वर्ग के उतना। तो ये पूरे प्रदेश खत्म होने चाहिए, उतनी बार ध्रुवार का भाग देते जाओ। तो वहाँ जो लास्ट में बचेगा, शेष रहेगा द्रव्य, उतने सूक्ष्म द्रव्य को जानते हैं। ये जीवकांड में भी आया हुआ विषय है।
प्लस इतने इससे सूक्ष्म को नहीं जानेंगे, इतने ज़्यादा से ज़्यादा इतने सूक्ष्म को जानेंगे, उससे स्थूल को जान सकते हैं लेकिन इससे सूक्ष्म को नहीं जानेंगे। अब यहाँ वो जिस वर्ग का देव का जितना क्षेत्र का बताए उतनी बार भाग देने पर जो आया वही लेना है ना। उन वहाँ पर अब 4 राज्यों लेंगे तो वहाँ जो आएगा वो उनका लेना, सानद को और महेंद्र का। सबका सूक्ष्म सूक्ष्म आता जाएगा ना, पहले दूसरे स्वर्ग के देवों से कितना गुना सूक्ष्म हो जाएगा वो, कितने उतने 2.5 घन राज्यों के जितने प्रदेश होंगे उतनी बार ध्रुवार का और भाग होगा उसमें। मैंने कहा द्रव्य तो कितना है वो, इतनी बार अनंत का भाग देने पर भी खत्म नहीं होता है। ये अनंत का भाग देते रह जा रहे हैं ना, फिर भी इतनी बार देने पर भी वो खत्म नहीं होता है। तो अनंत का बहुत प्रमाण है बड़ा। अब आगे 529 नंबर का आता है, वो उन्होंने ऐसा बड़ा लिया है, कितना वो 1 लाख करोड़ ऐसा लिया है शायद, 12 0 दिए ना, 1 लाख करोड़ है वो। इतना गिनने में अपने को संक्षेप में बताएं। अब वैमानिक देवों का जन्म मरण का अंतर बता रहे, कोई स्वर्ग में उत्पन्न ही नहीं हुआ, उस स्वर्ग में ऐसा कितना काल तक जा सकता है, वो बता रहे हैं। 529 नंबर का आता है, दुसु दुसु तीचौके सुय से जननंतरम तु चवनेय संततिन पक्खमासं दुगच्छदुच्छमासगं होदी। दुसु 2 लगाना पहले, 2 स्वर्गों में, सौधर्म राशन स्वर्ग में कोई देव मर गया और वापिस वहाँ कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कितने देव, कोई मतलब जन्म ही नहीं लिया, ऐसा कितने काल हो सकता है? तो 7 दिन तक कोई देव उत्पन्न ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, या 7 दिन तक कोई देव मरा ही नहीं। जन्म का भी उतना ही अंतर है और मरण का भी उतना ही अंतर है। कोई देव नहीं मरा, ऐसे कितने दिन तक हो सकता है? 7 दिन तक। किसी को सुतक नहीं लगेगा और 7 दिन किसी को रुद्धि भी नहीं होगी। आप पता नहीं, आप यहाँ है तो वहाँ क्या करेंगे? हाँ, तो क्यों नहीं है उनको? औषधि नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, चलो। तो सौधर्मादि 2 स्वर्गों में क्या है? 7 दिन का अंतर है। फिर आगे सानत कुमार और महेंद्र, 3रा और 4था स्वर्ग। कितने स्वर्ग है? कुल 16 स्वर्ग, और ऊपर 9 ग्रह और 9 दिशानुत्तर। तो वहाँ जन्मने का अंतर बता रहे हैं। सानत कुमार और महेंद्र देव में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा 15 दिन तक हो सकता है, एक पक्ष। पक्ष बताए ना, 7 दिन पक्ष, कोई मरेगा भी नहीं, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कोई नियम से बताए नहीं अंतर, कोई लगातार भी उत्पन्न हो सकता है। और यदि अंतर पड़ गया तो इतने दिन का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद कोई ना कोई देव वहाँ पर उत्पन्न होना ही चाहिए। यहाँ पर सौधर्मेशन में भी 7 दिन के बाद कोई ना कोई देव उत्पन्न होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर पड़ा तो इतना पड़ेगा। हाँ, 6 माह नहीं, 6 माह नहीं, एक पक्ष, एक पक्ष। फिर ब्रह्मादि 4 स्वर्ग लेना, 3 चौकेसु 4 4 4, 4था 5वां 6ठा 7वां 8वां, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां, 4 4 4 स्वर्ग लेना, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, और 13 से 16। तो 4 स्वर्ग के देवों का अंतर कितना बताए? 1 मास, 1 महीने तक, क्योंकि ऊपर ऊपर जीवों की विरलता हो गई ना, जीव कम कम है, तो वहाँ पर अंतर 1 मास का भी पड़ सकता है कि 1 मास तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, वहाँ पर कोई जन्मा भी नहीं, या कोई मरण का अभाव हुआ तो उतने काल तक हो सकता है। फिर उसके बाद से बाकी के रह गए कौन? 3 स्वर, दुगच्छदु वो रह गए ना, दुगच्छदु छमासगम, 3 चतुष्क लिए थे ना। पहले चतुष्क में 1 माह ब्रह्मादि 4 स्वर्गों में, शुक्रादि 4 स्वर्गों में 2 मास, फिर अणतादि 4 स्वर्गों में 4 मास,
1 मास, 2 मास और 4 मास। और ग्रैवेक आदिक में शेष जो बताया ना, उसमें 6 माह का अंतर है। 6 महीने तक कोई भी ऊपर के स्वर्गों में गया नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये इन्होंने दिया है। फिर वो तिलयपन्नति में अलग से है, वो यहाँ विशेषार्थ में उन्होंने दिया है, या अन्य जगह भी आता है, धौलावधिक में भी आता है ऐसा अंतर। कितना अंतर है? सौधर्म ईशान में 4 मुहूर्त बताया, और ईशान में 4 मुहूर्त, और सौधर्म में 6 मुहूर्त। सानत कुमार में 9 दिन और 2/3 दिन। महेंद्र में 12 और 1/3 दिन। ब्रह्म स्वर्ग में 40 दिन। महाशुक्र में 80 दिन। 80 दिन तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब कितने मास हो गए? 2 मास और 10 दिन हो गया, ज़्यादा है। फिर सहस्रार में 100 दिन, 3 मास और 10 दिन हो गए। फिर अनतादिक 4 स्वर्ग के देव संख्यात 100 वर्ष, मतलब पृथक्त्व 100 वर्ष। और ग्रैवेकादिक में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, इसे संख्यात 1000 वर्ष हो सकता है कि 1000 वर्ष तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। और अणुदिश और अणुत्तर में पल्ले का असंख्यात्वा भाग है कि पल्ले, ये मैंने पढ़ा हुआ याद है मुझे, धौला में पल्ले का असंख्यात्वा भाग आता है। सर्वार्थ सिद्धि का अंतर कि कोई भी देव उत्पन्न नहीं हुआ तो कितने काल तक हो सकता है? पल्ले के असंख्यात्वे भाग काल तक कोई वहां पर गया ही नहीं। पल्ले का असंख्यात्वा भाग ने असंख्यात वर्ष हो गए, असंख्यात वर्ष हो गए। नहीं, ये दूसरा मत है, तिलयपन्नति में दिया हुआ है, ये दूसरा मत है। इसी कारण से संचय ज्यादा ना हो, 33 साल में हो। हाँ, वो पल्ले के असंख्यात भाग में ही उत्पन्न होंगे। ये उत्कृष्ट बताया, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उत्कृष्ट बताया, लगातार भी हो सकते हैं। अब जैसे नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में गए ना, दोनों एक साथ गए, लगातार गए होंगे, थोड़े से अंतर में 1-2 सेकंड का वगैरह अंतर होगा। अब आगे 530 नंबर का आता है, उसमें हमेशा अंतर वगैरह वो ऐसा आता है, 1 मास पृथक्त्व, वर्ष पृथक्त्व, धवला में जो बदलते ना अंतर सो। हाँ, आयु ज़्यादा है और संख्या भी कम है। यहाँ पर इंद्रादिकों का उत्कृष्ट अंतर, इंद्र नहीं उत्पन्न हुआ तो कितना अंतर रह सकता है? खाली रहेगी सीट। मैं उस समय वही सोच रही, उस समय जब तीर्थंकर होंगे तो कौन जाएगा उनका जन्माभिषेक करने? प्रतिन्द्र को मिलता होगा फिर, जब मुख्य नहीं रहता तो उप मुख्याध्यापक को रहता है ना, ऐसे। नहीं, वो अभी बता रहे ना, वही बता रहे। वर वीरहम छम्मासम इंद महादेवी लोय पालाणम चौतेति ससुराणम तनुरक्ष समान परिसाण। फिर 6 महीने तक सब रोज शोक मनाना पड़ेगा उधर, सब देवियों को। इंद्र नहीं दिखेगा तो 1,28,000 देवियां विधवा हो जाएगी वो। हाँ, वर विरहम छम्मासम, 6 महीना का अंतर है। किसका? इंद महादेवी और लोय पालाना। इंद्र का अंतर पड़ गया, मैंने इंद्र मरने के बाद कोई उत्पन्न नहीं हुआ वहां पर, तो 6 महीने का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसका देवियों का भी, इंद्र की जो महादेवी होती है शची वगैरह, तो वो उसका अंतर, तो इंद्र वो देवी का अंतर फिर 6 महीने तक उनको भी सहन करना पड़ेगा। वो भी दुख रहेगा ना स्वर्गों में। वियोग का दुख है वहां पर, इष्ट वियोग का दुख दिया है ना। हाँ, और लोकपालों का उत्कृष्ट विरह काल कितना है? तो 6 माह है। जो 4 लोकपाल बताए ना, यम वरुण वगैरह। नाही, कोण आहेत ते मग? सोम यम वरुण हे लोकपालच आहेत की? नाही, तेच की लोकपालच आहेत की ते? तेच म्हणालोय, ते माताजी म्हणतात ते लोकपाल आहेत का? उसके लोकपालों के नाम है ना, ये 4 नाम फिक्स है उनके। तो उनका भी अंतर, वो भी एक भवावतारी होते ना, आएगा वहाँ पे।
हाँ, एक भावावतारी है, उनका अंतर यदि हो गया स्वर्ग में तो 6 माह का होगा। और त्रयस्त्रिंश 33 सुराणम ने त्रयस्त्रिंश देव, तनुरक्ष ने तनुरक्षक, और समान ने सामानिक, और परिसानम पारिषद, इन देवों के जन्म मरण का कोई एक देव मर गया तो कोई भी वहां पर उसकी जगह सीट पर नहीं बैठा, ऐसा कितने काल तक हो सकता है? 4 माह का अंतर हो सकता है। 4 महीने तक उस जगह को किसी ने भरा ही नहीं, वो खाली रहेगी सीट, वहां पर आसन भी खाली रहेगा, उनका सभा भी है। नहीं, ये इष्ट वियोग है वहां पर भी। हमें भी ऐसा पहले लगता था एक मर गया कि दूसरा कोई ना कोई हवा पर उत्पन्न होगा, ऐसा लगता था। इसलिए वो उत्कृष्ट संख्या, जो भी संख्या बताई जाती है ना, उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है, उसमें कुछ कम भी हो सकते हैं। अब आगे देव विशेषों के भव स्थानों का प्रतिपादन करते हैं। ईशान लांत वच्चुद कपोति कमेण होन्ति कंदप्पा किब्बिसिय आभिजोगा सग कप्प जहन्नठि दिसहिया। कौन से किस प्रकार के जीव कहाँ पर उत्पन्न होते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। ईशान लांत और अच्युत कल्प पर्यंत कौन होते हैं? क्रम से कंदर्प, किब्बिसीय किल्बिशिक और अभियोग्य, सग कप्प जहन्नठि दिसहिया, अपने अपने कल्प की जो जगन्य स्थिति जगन्य आयु बताई है, ये सब 3 नीच जाति के माने जाते देव, कंदर्प, किल्बिशिक और अभियोग्य। और वहाँ पर उत्पन्न होने वाले जीव भी वही उसी परिणाम से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो यहाँ पर स्त्री गमन आदि की वेश्या लक्षण को धारण करने वाले वीट बोलते, जैसे स्त्रियों में वेश्या होती है वैसे पुरुषों में वीट पुरुष होता है। तो वो काम जो करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करते हैं शुभ परिणाम से, दया वगैरह दान वगैरह ऐसा करते हैं, तो उसके निमित्त से वो भी स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। लेकिन कहाँ उत्पन्न होंगे वे? ईशान स्वर्ग पर्यंत वो कंदर्प जाति के देव होंगे। ईशान मतलब दूसरे स्वर्ग पर्यंत ऐसे जो काम करने वाले जीव हैं और वे कोई शुभ कर्म करते हैं तो कंदर्प देव होकर वे ईशान कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। दूसरे हैं किल्बिशिक। तो यहाँ जो किल्बिशिक परिणाम मतलब गीतादिक से अपनी उपजीविका करते हैं, गायन वगैरह करके, या पिक्चर में काम करते, सिनेमा में नट वगैरह होते हैं, नाटक करते हैं, उससे अपनी उपजीविका चलाते हैं, और वे कुछ थोड़ा बहुत शुभ कर्म करते हैं तो वो भी स्वर्ग में जा सकते हैं। तो स्वर्ग में गए तो किस टाइप के देव होंगे? एक किल्बिशिक देव होंगे। और कहाँ तक उत्पन्न होंगे? लांतव स्वर्ग पर्यंत, मतलब 8वां स्वर्ग ना, लांतव कापिष्ट, लांतव 7वां स्वर्ग है, तो वहाँ तक वे उत्पन्न हो सकते हैं। और अभियोग्य मतलब जो क्रिया पाप युक्त क्रियाएं हैं और वे दूसरे के करने योग्य है, लेकिन वो स्वयं हम करेंगे अपने हाथ से ऐसे कर्म, जैसे अभी चल रहा है ना, अभी किसी भी जाति का हो, ये तुम्हारा क्या निकलता है वो लड़कियों का पार्लर, ब्यूटी पार्लर, नाई का ही काम है ना, वह नाई का ही काम है। तो ऐसा काम यदि हम अपने हाथ से करते हैं तो ऐसे नीच जाति के देव होंगे, अभियोग्य जाति के देव होंगे। वहाँ पर वाहन आदि वो सब खूब करे, पैसा कमा रहे ना सब, लेकिन कौन सा कर्म अपने को करने योग्य है? झाड़ू लगाने का काम, इसका काम, उसका काम सब करते हैं। हाँ, अभी वो आप देखो, हमें तो पता है। नाई धोबी के में नहीं है, मूलाचार में है स्पष्ट। क्या? नाई धोबी के यहाँ हर नहीं कर सकते, जिसके नाई कर्म होता हो। नहीं, वो जैन के कर रहे हैं तो उसमें कर सकते कि नहीं है? नाई का कर्म हो रहा है तो कर नहीं सकते। पहले तो किसी जूते की दुकान होती थी, कपड़े के जूते बेचता था, उसके करते नहीं थे, हलवाई करते नहीं थे, और जो ब्याज का पैसा खाता है उससे नहीं करते। पहले तो ऐसे थे। हाँ, अब ब्याज का तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब यहाँ पर सब कारंजा वगैरह में देखेंगे तो वो सब बहुत सारे करते काम। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन किसके है। चलो आगे।
तो वैसा काम करने वाले जो जीव है वो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन किल विषय अभियोग्य जाति के देव होंगे। जो 10 प्रकार के देव बताए ना, उसमें अभियोग्य जो है वो वाहन आदि बनते हैं, इंद्र के वाहन वगैरह बनते हैं ना विमानों के, तो वे और वहाँ पर उत्पन्न होंगे तो वहाँ की जो जगन्य आयु होगी उस जगन्य आयु से ही तो होंगे, उत्कृष्ट आयु नहीं होगी उनकी। ऐसे अन्य भी बहुत सारे जीव स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे उत्कृष्ट पद नहीं मिलते हैं, वैसे जाति के देव होते हैं। काम करके भी पूरे जीवन भर उनके परिणामों में क्लेश कम रहा हो। हाँ, और शुभ कर्म करके दान भी देते हैं, बहुत सारा दया परिणाम रखते हैं, सच बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे परिणाम भी करते हैं ना, उसमें भी देखते हैं अपन कितनी सच्चाई वाले भी बहुत रहते हैं। अब आगे बताते हैं कि प्रथम आदि स्वर्गों में अब आयु कितनी है वो बता रहे हैं। आयु बता रहे हैं, 532 नंबर का आता है। सोहम वरम पल्लम वरम उबहि सत्त दशय चौदशयम 22 दुअड्डी एकम जावते तीसम। सौधर्म स्वर्ग में वरम मतलब उत्कृष्ट आयु कितनी है, पल्लम नहीं, पल्ल तो जगन्य होगी ना, जगन्य आयु एक पल्य है। वरम मतलब वो औरम लगाना है, सोहम वरम मतलब सोहम का लोप हो जाता है, तो सौधर्म स्वर्ग में जगन्य आयु पल्य प्रमाण है। और उत्कृष्ट कितनी है, वही बी 2 सागर, उदधि चाहिए वहाँ पर, शायद उब ही हो गया है वहाँ पर, उदधि उदधि आहे काय तुमच्या? द होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, या उदही बोलते हैं, उदहीज बोलते हैं। मतलब उदय मतलब सागर लेना, वही मतलब 2 सागर, 2 सागरोपम किसकी है, सौधर्म स्वर्ग की देवों की। और फिर आगे आगे जो है 2-2 स्वर्ग से लगाते जाते हैं, तो वहाँ 2-2 सागर, 7 सागर, 7 सागर कौन किसकी है, सानतकर महेंद्र जाति के देवों, स्वर्ग के देवों की। फिर 7 हो गया 10, ब्रह्मोत्तर में 10 सागर, लांतव कापिष्ट में 14 सागर, फिर शुक्र महाशुक्र में 16 सागर, 16 कहाँ गया, 22 तक 2-2 बढ़ाते जाना। अब 14 हो गए लांतव कापिष्ट में, शुक्र में 2 बढ़ाओ 16 सागर, शतार सहस्रार में 2 बढ़ाओ 18 सागर, फिर आगे आनत युगल में आनत प्राणत 20 सागर, फिर आरण युगल 20 सागर, 22 सागर, और नवग्रहवेक में क्रम से एक बढ़ाना, 33 तक एक बढ़ाओ। नवग्रहवेक में 31 तक हो जाएगी, फिर आणुदेश में 32 सागर और अणुत्तर में 33 सागर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 9 ग्रहवेक में क्रम से एक सागर बढ़ाते जाएंगे। पहले ग्रहवेक में 23, दूसरे में 24, तीसरे में 25। हाँ, तो इस प्रकार उत्कृष्ट आयु बताइए, जगन्य आयु बताई नहीं, लेकिन ऊपर के जो नीचे के स्वर्ग की है वो ऊपर के स्वर्ग में जगन्य आयु बनती है, नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु ऊपर के स्वर्ग की जगन्य बन जाती है। तो इस प्रकार उत्कृष्ट आयु बताई स्वर्गों में। एक बार गए तो, लेकिन वो स्वर्गों में टाइम कैसे निकल जाता है, 2 सागर का और 10 सागर का पता भी नहीं चलता है, फटाफट जाता है। घातायुष को सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। या तो दिन रात वगैरह सब पता चलता है, वहां तो दिन रात कुछ नहीं और फटाफट कैसे निकल जाता है, और वो सब सुख भोग में, विषय सुखों में निकल जाता है। कुछ नहीं, रसोई बनाना नहीं, खाना खाना नहीं, ना व्यापार करना है, धंधा करना है, कुछ करना है सब। चलो, ऐसे कितना काल गया अपना भी बीत गया, स्वर्गों में कितने सागरों बिता दिए, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला।
विषय सेवन करने में, विहार करने में, मनोरंजन करते हैं, गीत नृत्य ये सब चलता है ना उनके भी सभाओं में। सभा में कितने टाइम जाता होगा उनका। और तीर्थंकरों के कल्याण रथ में भी आते हैं। और ऊपर के स्वर्ग के देव तो चर्चा ही करते खाली, धर्म चर्चा। और हम इंद्र देव तो सब चर्चा ही करते, धर्म चर्चा, बाकी कुछ नहीं करते हैं। नीचे भी सम्यक दृष्टि जो होती होंगी। हाँ हाँ, नीचे भी करते हैं ना। ये सभा लगती है ना इनकी, सौधर्म पंचकल्याणिक में दिखाते कि नहीं सभा, वहाँ पर भी प्रश्न पूछते ना लोग वगैरह, सब चर्चा चलते हैं। अब आगे घातता, ये सामान्य जब भी आयु का बंद करेगा जीव तो उस वर्ग के मतलब उतनी आयु होगी। लेकिन जो आयु बांध करके पुनः घात करके कितनी आयु उसकी हो सकती है, घातायुष्क उसको बोलते, घातायुष्क समय दृष्टि। उसके प्रत्येक पटल की अपेक्षा से अब ये आयु निकालेंगे, घातायुष्क की और अघातायुष्क की। घातायुष्क अभी पढ़ते, पहले तो गाथा फिर लगाएंगे। सम्मेघादे ऊणम सायरदल मह्यमा सहसारा जलहि दल मुड़वराऊ पडलम पड़ी जान हानिचयम। सम्य माने सम्यक्त्व में उसने संयम धारण करके सम्यक्त्व में ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी थी पहले, फिर उसका घात करके नीचे के स्वर्ग की, जैसे किसी ने 22 सागर की बांधी थी समझो, और उसने सम्यक संयम से च्युत हो गया, लेकिन सम्यक तो से च्युत नहीं हुआ, सम्यक तो बना रहा, तो फिर उसका आयु का घात करके वो 2 सागर किया या 10 सागर किया तो उसको अधिक कितनी मिलेगी, आधा अधिक मिलेगी। म्हणजे उस स्वर्ग की आयु समझो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सागर है, लेकिन यदि ये घातायुष को जो वहां पर जन्म लेता है उस स्वर्ग में, तो आधा सागर उसकी अधिक आयु होती है। अर्धा अधिक बोलते हैं ना। पहले स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के घातायुष के जीव होते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग की आयु कितनी बताई है, 2 सागर। तो ये घातायुष का होगा जीव, मतलब ऊपर के स्वर्ग की आयु पहले बांधी थी, 10 सागर बांधी थी, और घात किया करके वह पहले दूसरे स्वर्ग में जा रहा है, तो वहाँ उसको और आधा, क्या बोलते हैं उसको, मिलता है, बोनस मिलता है, आधा अधिक मिलता है उसको बोनस। आपने 10 किया था ना, तो आपका आधा मिल जाएगा। ये उत्कृष्ट तो 2 सागर का ही है, लेकिन 2.5 सागर होगी उत्कृष्ट, घातायुष की अपेक्षा से 2.5 सागर है। साधिक आता है ना। साधिक आता है, तो 12वें स्वर्ग तक है साधिक, आधा सागर अधिक। सम्य दृष्टि है तो आधा सागर अधिक, और मिथ्या दृष्टि का यहाँ नहीं बताया, आगे जाकर के बताया होगा। तो पल्य का असंख्या तो भाग अधिक करता है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर आयु का घात भुज्यमान देवायु का नहीं हो रहा है। आयु का घात 2 प्रकार से, एक भुज्यमान आयु का घात और बध्यमान आयु का घात। भुज्यमान आयु का घात होता है, इसको कदली घात कहते हैं, अकाल मरण। और बध्यमान आयु का घात हुआ तो उसको अपवर्तना घात बोलते हैं। तो वह अपवर्तना घात मनुष्य जब देव की आयु जब बांधा, कोई संयमी मुनि है, उसने ऊपर के स्वर्ग की 33 सागर की आयु का भी करके घात कर सकता है। उसकी 10,000 हो सकती है 33 सागर वाले की। मतलब कैसे परिणामों का खेल है। कोई 6ठे 7ठे स्थानवर्ती मुनिराज है और 33 सागर की आयु उन्होंने बांधी थी, फिर वो घात करके 10 सागर तक भी ला सकता है, इतना कम कर सकता है वो। तो संयम से च्युत हुआ, लेकिन सम्यक तो नहीं च्युत हुआ समझो। तो मिथ्यात्व में आएगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन सम्यक्त्व में रहेगा तो वह उसके भौनत्रिक में तो उत्पन्न नहीं होगा, तो सौधर्मादिक देव में उत्पन्न होगा, लेकिन वहां पर उसके उस स्वर्ग की जितनी आयु है उससे आधा अधिक मिलेगी। 2.5 सागर पहले दूसरे स्वर्ग की, तीसरे स्वर्ग की 7 सागर है तो उसके 7.5 सागर, चौथे 5वें स्वर्ग में 5वें 6ठे स्वर्ग में 10 सागर है तो 10.5 सागर, 14.5 सागर, फिर 16.5 सागर, 18.5 सागर, बस यहाँ तक हो गया। ये 12 स्वर्ग हो गए, फिर आगे नहीं लगेगा अधिक। 33 सागर वाला भी 2.5 सागर में आ सकता है। आ सकता है, आ सकता है ना।
झाल्यापर्यंत संयमाचं चूत झालाय की नाही तो सर्वात सिद्धीचा हां सर्वात सिद्धाचा झाला तर दुसऱ्या स्वर्गामध्ये येणार नाही का म्हणजे त्याच्या खालच्या स्वर्ग म्हणजे ढाईच म्हणजे आरसागरच वाढणार नाही तेच की 2.5 सागर होणार हो त्याचे आयुष्य पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 2 सागर है तो आधा अधिक मिलेगी परत वाढणार त्याची नहीं नहीं 2 सागर से आधा बढ़ेगी मतलब 2.5 सागर होगी उसकी आयु सहस्र स्वर्ग से ऊपर घाता इसकी उत्पत्ति नहीं वही बोल रहे हैं ना 18 सागर तक ही हमने बढ़ाए ना 18 सागर नववीं रदिका आणि तू उसमें वो भी आया है ना स्तोत्र सूत्र में भी तो 18 सागर तक ही साधिक लगाना है फिर आगे नहीं लगाना है तो 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जो उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर नहीं उत्पन्न होते घात करके स्वधर्म में आ सकता है आ सकता है। पर वो केवल 12वें तक ही होगा उसके ऊपर नहीं होगा 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जो होंगे उसके ऊपर नहीं होंगे सर्वात सिद्धी हाँ? सर्वात सिद्धी यहाँ सामान्य बात है यहाँ पर कोई विशेष उन्होंने बताया नहीं है लेकिन मैंने धवला में पढ़ा हुआ है 33 सागर के आयु बांध करके वो तुरंत अंतर्मूर्त के बाद उसने उस आयु का अपवर्तनाघात किया और 10,000 के हुए तो वहां पर अनुभाग और स्थिति दोनों भी घात करेगा वह पल्ली एक पल्ली है ना जगन्य तो 10,000 नहीं नहीं वो स्वर्ग की सबसे जगन्य आयु 10,000 वर्ष है ना भुवनत्रिक की हाँ तो भवनत्रिक में जाएगा नहीं वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए ना मिथ्या दृष्टि हो गए तो वो हो सकता है ना ऐसा उसमें आया है एक है ना कि संयम से च्युत हो गया तो स्वर्ग में रहेगा हाँ और मिथ्या से च्युत होएगा तो भूमि पे जाएगा हाँ सम्यक तो से च्युत हुआ तो वो भी जरूरी नहीं है कि वो और मिथ्या दृष्टि भी ऊपर के स्वर्गों में भी जा सकता है मिथ्या दृष्टि भी ऊपर के स्वर्गों में जा सकता है लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो ही वो सौधर्माधिक स्वर्ग में रहेगा भुवनत्रिक में नहीं जाएगा मिथ्या दृष्टि भुवनत्रिक में भी जाएगा और ऊपर 12 स्वर्ग तक भी जा सकते हैं वो लेकिन उसकी मिथ्या दृष्टि के आधा अधिक नहीं मिलेगी उसको समय दृष्टि को विशेष है तो उसको आधा सागर मिलेगी लेकिन मिथ्या दृष्टि को पल्ले का असंख्यात्व भागी अधिक मिलेगी उस वर्ग से आगे इसके और अभी ये निकाल रहे हैं ये अभी अपन ने पढ़ा ना 533 नंबर खाता पढ़ रहे थे सम्यक घादे ओनम सम्यक्तों का घात करके सायर महियमा सहस्रारा आधा सागर अधिक सहस्रा स्वर्ग पर्यंत आयु होती है मतलब घातायुष्क जो वहां तक ही उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक पटल के प्रति जल ही दलम उड़ुवराऊ ऋतु विमान पहला है पहले इस पटल का ऋतु विमान है ना बीच का उसकी जो उत्कृष्ट आयु कितनी है आधा सागर जल ही दल आधा सागर है और प्रत्येक पटल के प्रति फिर हानिचयम जानो आप हानिचय जानो अब यहाँ पर 2 की अपेक्षा से निकालेंगे अपन घातायुष्क और अघातायुष्क दोनों की अपेक्षा से प्रत्येक स्वर्ग पहले हानिचय निकालते हैं कि प्रत्येक स्वर्ग में कितनी हानि होती पटल में कितनी हानि होगी प्रत्येक पटल में पहले दूसरे स्वर्ग में कितने पटल है 31 पटल है 31 पटल है तो यहाँ पर ये उत्कृष्ट आयु बताए वो अंतिम पटल में होगी 2.5 सागर घातायुष्क की अपेक्षा निकलता है ना घातायुष्क की अपेक्षा से निकालना है पहले प्रत्येक पटल की आयु कितनी होगी उत्कृष्ट ये स्वर्ग की बताई थी उन्होंने प्रत्येक पटल की नहीं बताई जैसे नरकों में भी अपन ने देखे ना एक नरक में अलग है लेकिन उसके सब पटलों में भिन्न आयु है तो इसी प्रकार प्रत्येक पटल में आयु अलग अलग है पहले पटल की आयु उसको आदि बोलेंगे आदि ऋतु विमान जो है वहाँ की आयु कितनी है आधा सागर है और अंतिम 31वां पटल है उसको अंत बोलेंगे वहाँ की आयु कितनी है 2.5 सागर है घातायुष्क की अपेक्षा 2.5 सागर है तो हानिचय निकालने का सूत्र क्या है अंत माइनस आदि बटे 1 कम गच्छ एक
तो क्या निकलता है, प्रत्येक पटल में कितनी हानि होगी उसका प्रमाण निकलता है, हानि चे। तो 2.5 का अर्थ क्या है, 5/2, यह अंत है ना, 5/2, 2.5 मतलब माइनस 1/2। तो और उसको गच्छ कितना है यहाँ पर 31, उसमें 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 होगा। तो बराबर यहाँ पर 5/2 में से 1/2 गए तो कितना रह गया, 4/2 रह गया। 4/2 मतलब इसका 2 का भाग 2 तो कितना आएगा 2, 2/30 मतलब ही क्या है 1/30, 1/15 बराबर, 2 का भाग दिया यहाँ पर 15 तो 1/15 हो गया। तो हानि चय कितना निकला, 1/15 सागर, इतनी या 2/30 कहो, यहाँ पर आगे वो 2/30 ही लेना है क्योंकि उतना ही कम करते तो वो 30 के प्रमाण में ही सब कुछ है, इसलिए 2/30 समझो यहाँ पर हानि चय। तो प्रत्येक पटल में इतनी वृद्धि होती जाएगी, चय मतलब बढ़ता जाएगा, इतनी आयु बढ़ती जाएगी। मतलब पहले पटल की आयु कितनी है, पहले पटल की आधा सागर है, इसमें अपने को 1/15 कहो या 2/30 कहो, 2/30 कहो, इतना बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समच्छेद करो, 1 का 15 से गुना करो, 2 से को 15 से गुना करो, माइनस 2/30, माइनस नहीं प्लस करना है, तो यहाँ पर कितना हुआ 15 है, ये 15 और 2 मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 17/30। ये दूसरे पटल की आयु उत्कृष्ट हो गई। दूसरे पटल में कोई भी देव होगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आयु एक सागर का 17/30 होगी। आधा सागर से अधिक है समझो, यहाँ पर आधा सागर थे पहले, इसमें 2/30 बढ़ गई आयु। इसी प्रकार सब आगे के स्वर्गों में भी ये करते जाएंगे। ये सब उन्होंने पहले हानिचय निकाला है सब स्वर्गों का। पहले स्वर्ग का कितना है 2/30 है, तो 2/30 ऐसा मिलाते जाओ 31 पटल तक। अपन भी ऐसा पहले घाताइश का जीव है। पहले पटल में कितनी आयु है आधा सागर, दूसरे पटल में कितनी हो गए 17/30 हो गए। ये 2/30 कितनी आधा मतलब 15/30 है, 15/30 है, 17/30 हो गए। फिर तीसरे पटल में कितनी होगी 19/30 होगी। चौथे पटल में 21/30 होगी। पांचवें पटल में 23/30 होगी। ऐसे प्रत्येक पटल में 2/30 बढ़ाते जाओ। हाँ, तो ऐसे 31 पटल तक ले जाना है। 25/30। सातवें पटल में 27/30। आठवें पटल में 29/30। अब 9वें पटल में कितने हो जाएगी 31/30 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सागर पूरा हो गया। या 9वें पटल में आयु एक सागर और ऊपर 1/30 हो जाएगी। एक सागर अब आगे सब जगह रहेगा। हाँ, 10वें पटल में एक सागर और 3/30 हो जाएगी, मतलब 1/10 हो जाएगी। एक सागर का 10वां भाग, 10वां भाग। फिर 11वें पटल में एक सागर होगा 5/30, मतलब 1/6 एक सागर का 6ठा भाग हो गया। एक सागर और 6वां भाग म्हणून सांगते चालेल। 5/30 मतलब 1/6 ऐसा होता है, ये बताना था।
1/10 ज़्यादा हो गया, 1/6 ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 1 सागर ऊपर 7/30। फिर 13वें पटल में 9/30 बढ़ेगी। 14वें पटल में 1 सागर 11/30। 15वें पटल में 1 सागर में 13/30। 16वें पटल में 30। यहाँ पर 1.5 हो गई बराबर। 16वें पटल में, 9वें पटल में 1 सागर, 16वें पटल में 1.5 सागर हो गई। 1 और 1/2 आएगी ना यहाँ पर। 15/30 का ही करेंगे तो 17वें पटल में 17/30 होगी। 19/30। 19वें पटल में 21/30। 2/30, 2/30 बढ़ेगा तो वहाँ पर 15 जाएंगे पटल, तब वहाँ पर वो पूरा 30/30 आएगा, तो वहाँ पर 2 सागर बराबर हो जाएंगे। यहाँ से मतलब यहाँ पर 1/30 है ना, तो आगे 29/30 बढ़ना है तो 14 स्थान जाने पड़ेंगे। तो 90 से 14 जाएंगे, यहाँ 10 गए अपन। अब आगे 20 नंबर आएगा 23/30 आएगा। 21वें पटल में कितनी हो जाएगी? 1 सागर और 25/30। ते वर करायचं। 21 पटल हो गए ना। हाँ, 22वें में 27/30। फिर 23वें में 14 आ गए ना, 90 से बराबर आगे 14 आ गए स्थान, तो यह 1 सही 29/30 हो गई। फिर 24वें पटल में यहाँ पर 2 सागर हो जाएगी और 1/30 मतलब इसमें 31/30 होगी, तो 1 सागर इसमें बढ़ा देंगे, फिर 1/30 शेष रह जाएगी। हाँ, अभी अपन 31 तक जाएंगे तो बराबर 2.5 सागर हो जाएंगे। 15/30 आ जाएगा, क्योंकि अभी 7 जाएंगे ना, ये 1 है तो 31 तक जाएंगे तो बराबर वहाँ पर 2 सागर 15/30 हो जाएगा, क्योंकि 14 बढ़ेंगे ना 7 में, तो यहाँ 15/30 हो जाएगी बराबर, तो ये 2.5 सागर है बराबर। 31वें पटल की घातांक की अपेक्षा से 2.5 सागर उत्कृष्ट आयु है। हाँ, तो घातांक की अपेक्षा। हाँ, और इसी प्रकार जो सानत कुमार महेंद्र है उसमें हानिचे, अभी इसके आगे कितना बढ़ेगा? उसके तो सामान्य आयु 7 सागर बताए और घातांक की अपेक्षा से 7.5 सागर होगी। वहाँ पटल कितने हैं? ये कहाँ गए? दस्तक गिर गए क्या? ये अपन एक बाजू में रखते हैं अभी। ये ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गए, समझो यहाँ पर 31 पटल हो गए तो 2.5 सागर हो गई आयु। उसके बाद सानत कुमार और महेंद्र, तो इसमें कितने पटल है? 7। तो उसके पहले पटल की आयु क्या लेंगे? जो पिछले पटल की है, पिछले पटल की जो है उसमें उसको आदि का प्रमाण समझना। आदि कौन से लेना? जो पहले स्वर्ग के अंतिम पटल की आयु है वो अगले स्वर्ग के प्रथम मतलब उसके आदि हो गई, प्रथम पटल नहीं लेना। पूर्व की ये आदि हो गई सानत कुमार महेंद्र में, और अंत क्या होगा? उनकी अपनी आयु 7.5 सागर, ये अंत हो गया। फिर वहाँ पर गच्छ कितना होगा? उनके 7 पटल है, लेकिन यहाँ आदि लिया ना अपन ने, तो 1 बढ़ जाएगा ना वो गच्छ, तो पिछले एक अंतिम पटल सहित अपने जितने पटल है पूरा गच्छ का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर 8 गच्छ का प्रमाण लेंगे, तो अंत माइनस आदि बटे गच्छ -1,
बराबर हाँ नीचे। तो यहाँ पर अंत कितने 7.5 मतलब 15/2 माइनस यहाँ 2.5 मतलब 5/2 माइनस करो। और कितने से भाग देना, गच्छ कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि 7 तो पटल है और ये एक बढ़ाएंगे आदि। नरक में भी वैसा लिया था, पिछले पटल सहित लिया था, क्योंकि वो आदि का प्रमाण है यहाँ पर, इसलिए। तो इसलिए 8 - 1 मतलब 7 ही हो गया। 15/2 में से 5/2 गए तो कितने रह गए 10/2। 10/2 का भाग दिया तो कितना है 5। 5/7 बराबर है क्या, कुछ गलत हो गया, बराबर है ना, बराबर है। 5/7 हाँ नीचे है। तो ये यहाँ इतना बढ़ाएंगे 2.5 सागर में, ये 2.5 सागर इसके अंतिम पटल की है, तो 5/7 बढ़ाएंगे इसमें। 5/2 में प्लस 5/, पाँच बटे 7 को ही 10/14 किया अपन ने, भाग दिया ना, वहाँ पर वो 10/14 वैसे ही रखा है, तो 10/14 होते हैं। 5/7 न करते हुए 10 वैसा ही रखा है। और वो जो यहाँ था ना, अपन ने भाग दिया 10 कितना था 2 आया था और /7 है, तो ये 7 और 2 का गुना किया, तो उसका यहाँ 7 किया तो 14 हो गया। तो 10/14 लिया यहाँ पर हाँ नीचे का प्रमाण, 5/7 न लेते हुए 10/14 लिया है। प्रमाण एक ही आएगा, 10/14 को या 5/7 को, लेकिन यहाँ पर उनको हिसाब जो करना है ना आगे का, तो वो 10/14 से सरल होता है। तो 5/10 और 2/14 से क्या करेंगे, इसमें समच्छेद करेंगे। 5 गुना 7 और 2 गुना 7 प्लस 10/14। तो 5 × 7 = 35 बराबर है ना, हाँ बराबर है क्या, आ जाएगा बराबर 35, 35 आ जाएगा। 35/10 45/14, तो 14 × 3 = 42, तो 3 सागर और 3/14 आएगा। किसकी आयु आई है 3/13, प्रथम दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग के प्रथम पटल की आयु। यहाँ पर पहले पटल की आयु 3 सही 3/14 है। अब 10/14 हानि है, यहाँ चय है, तो उतना चय बढ़ाते जाओ। दूसरे पटल पे यहाँ 3 में 10 बढ़ेंगे तो 13/14 हो जाएंगे। फिर तीसरे में 10 बढ़ेंगे इसमें, हाँ तो यहाँ पर 3 सही 23/14 हो गया। तो उसमें 14 का भाग दे करके एक सागर निकलेगा, तो 4 सागर और 9/14 रह जाएगा। ये तीसरे पटल में तीसरे चौथे स्वर्ग में तीसरे पटल की आयु 4 सागर और 9/14। 10/14 10/14 बढ़ाना है। छोटे पटल में इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 19/14 हो जाएगी, तो उसमें 5 सागर हो जाएंगे। ये 14 का भाग देंगे तो 1 सागर निकलेगा ना, तो बराबर 5 सही 5/14 हो जाएगा। फिर 5वें पटल में निकलेगा उसमें से तो 6 सागर और 11/14। हाँ 15 होना चाहिए, यहाँ पर 15 होना चाहिए, 25 किया। 5 में 10 बढ़ेगा ना तो 15 किया, तो यहाँ पर 1/14 बराबर है। हाँ तो छठे स्वर्ग 5वें पटल क्या है 6 सागर, इसमें 4 सागर में एक सागर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा कम 1 सागर बढ़ता जा रहा है। 3 सागर 4 सागर 5 सागर 6 सागर। फिर छठे पटल में इसमें 11/14 हो जाएगा, तो सागर नहीं बढ़ेगा 11/14। और 7वें पटल में 10/14 बढ़ेगा तो 21/14 बढ़ा। हाँ
हाँ 7 सही 7 नहीं बराबर आएगा अब यहाँ पर कितना हो गया 21/14। तो यहाँ पर 14 का भाग दिया तो कितना रह गया 7 रह गया, तो 7 सागर हो गया और 7/14 रह गया, बोला 7.5 सागर। अंतिम पटल में बराबर अनिरुद्धि निकाले ना वैसे, तो वैसा ही आएगा। अब आगे तीसरा क्या है, पांचवा छठा सर्ग ब्रह्मोत्तर। इसमें कितने पटल है, 4 पटल है। और यहाँ पर ये आदि का प्रमाण हुआ 7.5 सागर आदि। और अंत क्या हो गया वहाँ पर, कितने है 10 10.5 सागर, ये अंत का प्रमाण होगा। ब्रह्म स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी, अंतिम पटल में 10 सागर, मतलब आधा बढ़ाना है तो 10.5 सागर हो जाएगी ना। ये कितनी हो जाएगी 7 सही 1/2, मतलब 14/2 नहीं 15/2 हो जाएगी। ये 15/2 हो जाएगी ना, 15/2 हो जाएगी। 15/2 ये आदि का प्रमाण है। अंत का प्रमाण कितना है 21/2, 10.5 है ना, तो 21/2 में से 15/2 गए। उसमें पटल कितने हैं 4 है, तो उसमें 5 बढ़ाना, मतलब 4 ही रहेंगे। 1 माइनस ही करना है ना, 1 बढ़ाना है और 1 माइनस करना है, तो 4 ही रहेंगे। तो 21 में से 15 गए तो कितने रहे 6/2 हो गए। और यहाँ पर 4 का आएगा ना भाग, तो 8 हो जाएंगे, तो 3/4 हो जाएगा। ये 2 का भाग दे दो इसमें, 3/4 पौन सागर बढ़ता जाएगा, बराबर है। 3/4 सागर बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपना कितना आया था 7.5 सागर, उसमें 3/4 बढ़ाएंगे तो ब्रह्म स्वर्ग की, ये कहाँ हो गया सानत कुमार महेंद्र। अब यहाँ पर ब्रह्मोत्तर उसका पहला पटल, वहाँ कितने हो गया आयु, इसमें 3/4 का ही हो गया ना, तो ये 15/2 में 3/4 मिलाएंगे। 8 सागर 1 ऐसा भी मिलाए तो चलता है। ये 7 है और 1/2 है, इसमें 3/4 मिलाना है। संक्षेप में करो तो ऐसा भी आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का समच्छेद करो, 2 + 3/4 मतलब 5/4 आएगा। 1/2 और 3/4 मतलब 5/4, सवा हो जाएगा ना। एक पाउन है और एक आधा है, तो सवा हो जाएगा, मतलब 5/4 आएगा। हानि चय कितना आएगा 5/4 आएगा। नहीं हानि चय तो 3/4 आया, और वहाँ की 7 सागर और मतलब 8 सागर हो गए ना। ये 7 सागर और इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 सागर और पाव रह जाएगा, तो 8 सागर। यहाँ पहले पटल की आयु 8 सागर और 1/4, हर समय 3/4 बढ़ाएंगे। चारों पटल में 1/4 1/4 3/4 बढ़ती जाएगी आयु। तो ब्रह्म क्या पहला पटल, दूसरे पटल में कितनी होगी, यहाँ पर 3/4 बढ़ाएंगे तो बराबर 4 का 4 भाग जाएगा, तो 1 सागर हो जाएगा। 1/4 में 3/4 बढ़ाएंगे ना, तो 4/4 हो जाएगा, तो 9 हो जाएंगे बराबर सागर, 9 सागर। ये सब सागर में समझना। तीसरे पटल में 9 सागर और 3/4, और चौथे पटल में 10 सागर 2/4 2/4 मतलब ये 1/2 मतलब 10.5 सागर, बराबर 10.5 सागर हो गई। और आगे जो है ब्रह्मोत्तर लांतो का पिष्ट में 1 ही है, एक ही नहीं 2 है, 2, तो उसमें 2 सागर का नीचे आता है। कैसे आता है, तो 10.5 सागर उसकी आधी हो गई और इसके 14.5 सागर अंत है। 14.5 में से 10.5 माइनस किया, करो यहाँ पर तो समझ में आएगा। इधर करते हैं, अभी इसको ऐसे रहने दो। ब्रह्म कौन सा स्वर्ग है अब, लांतो का पिष्ट, लांतो का पिष्ट। वहाँ का हानिचय कितना आएगा
तो लांतव कापिष्ट की उत्कृष्ट आयु है 14.5 सागर, मतलब 29/2। और यहाँ इसके आदि है ब्रह्म स्वर्ग के जो है वो आदि है, तो 21/2 है, 10.5 है। तो इसमें से गया तो कितना आया? 8/2। नहीं, गलत हो गया क्या कुछ? बराबर है ना? नहीं, कुछ गलत हो क्या है? बराबर है ना? 4 है ना? ठीक है। हाँ, 4 सागर है। नहीं, अभी इसको भाग भी तो हाँ, उसके वो ये पद से भाग देना है। गच्छ 2 है, 2 से भाग देना, गच्छ -1 से भाग देना, तो 4 से भाग देना तो 8 है, तो 2 सागर आ गया। 8/4 मतलब 2 सागर की हानि हो गई। हानि मतलब वृद्धि यहाँ पर। तो यहाँ पर 10.5 सागर की आयु थी, 10 सही, यहाँ पर 10 सही 1/2 की। और लांतव का जो पहला पटल होगा उसकी आयु कितनी होगी? 2 सागर बढ़ाएंगे तो 2 सागर उसका हानि वृद्धि का प्रमाण आया, 12.5 सागर हो जाएगी। 12 सही 1/2। और दूसरे पटल में उतनी 2 बढ़ाना तो 14.5 हो गई। और अब ऊपर आगे शुक्र में एक ही पटल है, शुक्र महाशुक्र दोनों मिलाकर के एक ही पटल है, तो उसमें भी हानि चाहिए कितना है? 2 सागर ही है, तो 16.5 सागर हो गई वहाँ पर। और शतार सहस्रार में भी एक ही पटल है, सहस्रार का समझो एक, तो वहाँ पर 2 सागर और बढ़ेगी, तो 18.5 सागर हो जाएंगे। यहाँ तक घातायुष्क है। आगे उन्होंने कैसे निकाला मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है पुस्तक में। आगे के निकालने की जरूरत नहीं ना, आगे घातायुष्क है ही नहीं है, 12वें सर्ग तक ही घातायुष्क है। उन्होंने क्यों निकाल के रखा है पता नहीं, मतलब पता नहीं गलती से निकल गया कि क्या हो, पता नहीं उन्होंने क्यों निकाली। मैंने तो वहाँ तक ही निकाली बस, 12वें सर्ग तक ही घातायुष्क है, तो वही तक घातायुष्क आएगी। अब इसी प्रकार सब पटलों की अघातायुष्क की आयु उसका प्रमाण बताते हैं। अघातायुष्क की अपेक्षा से, ये सब घातायुष्क की अपेक्षा और अघातायुष्क की अपेक्षा से हानि चाहिए जो है वो निकालते हैं। ये आधा सागर तो वहाँ पर जगन्य है, और 31 में ये 2 सागर है वहाँ पर, ये नहीं है, 2.5 सागर नहीं है। तो इसकी पूरी मिटा देती हो। अब ये आपको गृहपाठ देंगे अभी पूरा निकालने का। हाँ, क्यों नहीं होता? यहाँ पर हानि चाहिए निकालते अपन। ये 2 सागर है अंतिम पटल में, ये अंत का प्रमाण हो गया 2 सागर, और आदि का प्रमाण क्या है? आधा सागर। उसमें हानि पद कितने हैं? 31 -1 मतलब 30 है। अब 2 सागर में से 1/2 कम करना है, तो यहाँ पर समच्छेद करो, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 4 - 1/2 मतलब 3/2 आएगा, बराबर है, 30। हाँ, तो यहाँ पर 3/7 हाँ 1/2 करना पड़ेगा। 3/60 हो जाएगा। हाँ, उसको 3 से करके यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 30 करते ना अपन, 30 का भाग 2 तो 60 हो गए ना। तो यहाँ पर 3 का भाग दे दो, 3 × 3 3 10 30 मतलब 1/20। हाँ, नीचे कितना है उसका? 1/15 आया था, इसका 1/20 आया। इसका कम है ना आयु, इसलिए 1/20 आया। अब यहाँ पर बहुत सरल है। हाँ, 31 पटल का निकालना है। अब 1/2 में 1/20 में लाओ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 गुना 10 करेंगे, 10 का समच्छेद करेंगे वहाँ,
तो 10 + 1 मतलब 11/20 हाँ 11/20 हो जाएगी। 11/20 हो जाएगा ना। यहाँ पर 10 है और 10 और 1 मिला करके 11 हो जाएगा। तो 11/20 दूसरे पटल की आयु होगी अघातश का पे जो बंद करता है ना उसकी अपेक्षा से। घात नहीं किया है लेकिन उस वर्ग की आयु बांधी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बांधेगा उस पटल में उत्पन्न हुआ जीव। तो 11/20 मतलब आधा सागर से थोड़ा अधिक, 1/20 अधिक। फिर इसमें 1/20 21/20 मला मिलाते जाओ, सरल है ना गृहपाठ। अब यहाँ पर 11 है और 20 बढ़ेंगे, कितने बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर 9 इसमें जाएंगे, मतलब 10 स्वर्ग में 1/20 1/20 बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर 10वें स्वर्ग में जा करके वहाँ पर बराबर 1 सागर हो जाएगी ना, नहीं 1.5 सागर हो जाएगी। हाँ यहाँ 13 हो जाएगी, 14 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20। हाँ फिर यहाँ पर 20/20 1 सागर यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ 1 सागर आयु हो जाएगी। फिर आगे 31वें जाए तक 200, अब 20/20 यहाँ पर बढ़ाएंगे ना, 11 पे आए तो 31 वहाँ पर जाने तक 20 बढ़ेंगे ना। यहाँ पर 1 सागर पूरा होगी, फिर 1/20, फिर 1 सागर 2/20, ऐसे यहाँ पर 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9 10 11 12 13 हाँ 15 नहीं कुछ गलत हो गया, ये 2 है ना। 3 4 5 6 7 8 9 नहीं अपन लिखा नहीं ना यहाँ पर, ये बीच में छोड़ दिया ना, ये बराबर है। 25 26 27 28 29 30 31 बराबर 20/20 आएगा ना, तो 2 सागर हो जाएगी बराबर। एक 11 है और 31, अपने को 20 बढ़ाना है तो 2 सागर हो जाएगी बराबर। यहाँ पर अघातश की अपेक्षा से, अघातश की अपेक्षा से अब आगे का हानि चाहिए कितना आएगा, यहाँ तीसरे चौथे पटल का तीसरे चौथे स्वर्ग में हानि चाहिए का प्रमाण कितना है। अब ये आदि का प्रमाण और इसके लास्ट की आयु कितनी है, 7वें पटल के 7 सागर है, 7 सागर हो माता जी, ये 7 सागर थांबा जरा, अघातश का क्या अपेक्षा चल रहा है ना, तो 7 सागर अंतिम पटल की है और पहले पटल की मतलब आदि की प्रमाण कितना है 2 सागर। तो 7 में से 2 घटाएंगे और पटल संख्या कितनी है 7, 8 है तो 8 में से 1 माइनस ही करना है तो 7 हो गया। तो 5/7 बढ़ेगा, पहले भी 5/7 ही था ना, यहाँ पर भी 5/7 ही है क्या, 5/7 बढ़ेगा। तो यहाँ 2 सागर है, यहाँ पर 5/7, पुनः 5/7 बढ़ाओ तो 10/7 हुआ, तो इसमें 1 सागर इसमें मिल जाएगी और 3/7 रह जाएगा, तो 3 सही 3/7 रह गई। पुनः यहाँ पर 5/7 मिलाएंगे तो 8/7 होगा, तो यहाँ 1 सागर और बढ़ेगी तो 4 सही 1/7 होगा। पुनः यहाँ पर 5 बढ़ाएंगे तो 4 ही रहेगी, यहाँ पर 6/7 हो जाएगी। पुनः 4 सही 11/7 होगा, तो बराबर 5 सागर और 4 रह जाएगा 4/7। फिर यहाँ पर 5/7 बढ़ेगा तो 9/7 हो जाएगा। तो 6 सागर और 2/7 रह जाएगा, और फिर यहाँ 5/7 बढ़ेगा तो 7/7 होगा, तो बराबर 7 सागर हो जाएगा आयु। ते चुकलंय त्यांचं, उनका गलत हुआ है, हमारा बराबर है। हाँ 2/7 चाहिए, मैंने भी कल देखा था उसमें, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, अभी 3 में 5 मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे ना, फिर नहीं आएगा बराबर, 2/7 चाहिए। हाँ
टाइम तो हो गया। ऐसे ब्रह्म वगैरह के निकालो आप, हाँ पुस्तक में भी है ब्रह्म 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 लांतव कापिष्ट, अब आगे की वो वैसे निकालना है। हानिचय खाली बताती हूँ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कितना हानिचय आएगा ये अपन ने नहीं निकाला ना, 3/4। 10 सागर में से आप 7 सागर कम करेंगे, इसकी 7 है वो आदि का प्रमाण, और ब्रह्म की 10 सागर है। 10 - 7 कितना होता है 3, और 4 पटल है, 4 से भाग दिया, 3/4 बढ़ाते जाओ, 7 से 3/4 वगैरह। फिर लांतव का पिष्ट में कितना है 14 सागर उसके उत्कृष्ट है, और इसके पहले पटल के आदि का प्रमाण 10 है। हाँ 14 में से 10 कम किया, और बटे 2 ही उसमें पटल है। तो 4 सही 2, मतलब 2 सागर आए। वहाँ पर भी 2 ही सागर आए थे, यहाँ पर भी 2 ही सागर। तो 10 में 2 बढ़ाएंगे 12, 12 में 2 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगी। आगे भी 2 सागर ही आती है, 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 18 सागर आए। फिर आगे आनत प्राणत में 2/3 आएगा, क्योंकि वहाँ पर 20 सागर उत्कृष्ट है और 18 सागर जग आदि है। तो 20 में से 18 कम करेंगे तो 2 सागर, और 2 को 3 पटल है वहाँ पर, 3 से भाग देंगे तो 2/3 बढ़ेगा। और आरण अच्युत में भी 22 सागर है उत्कृष्ट, मतलब अंतिम, और आदि है 20 सागर। तो 2/3 ही वहाँ पर भी हानिचय आएगा, और इतना ही उस पटल में मिलाते जाओ तो वो अघातैष्क की अपेक्षा आयु का प्रमाण आएगा। और फिर आगे सब 1-1 सागर बढ़ाते जाना है। नवग्रह में 1-1 सागर के बुर्दे है ना, और अनुदिश में मतलब सर्वार्थ सिद्धि तक 1-1 सागर बढ़ाते जाओ। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। सर्वार्थ सिद्धि में 33, पांचानोत्तर में उत्कृष्ट आयु है। तो इस प्रकार घातैष्क का हानिचय निकाल करके उस पटल का अंतिम पटल की आयु में से पहले की आयु घटाओ, और जो रहेगा उसमें अपनी पटल संख्या से भाग दो। कल एक ही दिन में हो जाएगा। हाँ आगे की गाथा सरल है सब, और अच्छी ये है कि कौन कहाँ तक उत्पन्न होता है। वहाँ पर लोकांतिक देव का आएगा, अब लोकांतिक देव कहाँ निवास करते हैं। फिर उसके बाद कौन जीव कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होता है, देव कितने काल के बाद श्वास लेते हैं, आहार की इच्छा होती है, उनकी शरीर की ऊंचाई कितनी है, ये कल पूरा हो जाएगा। अब ऐसा कोई शास्त्र में नहीं वर्णन करते, शास्त्र में ऐसा नहीं बताते। वहाँ तक कौन जा सकता है ऐसा बताएंगे, इस काल में कितना जाता है ऐसा नहीं आता है शास्त्र। हाँ नहीं, वो असंप्राप्त श्रुपाटिक का लेते हैं संवनन, दूसरा कोई नहीं है तो 8वें स्वर्ग तक जाएंगे। और यदि तीनों संवनन नहीं बोले तो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, लेकिन अब कौन सा संवन है वही निर्णय नहीं होता है। कोई बोलते कि केवल असंप्राप्त ही है, कोई बोलते कि अंतिम 3 संवनन है। तो उसके हिसाब से अंतिम 3 संवनन वाले जो है वो इसका अर्धनारज वाला, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। जानिए किसी भी पर्याय में गया तो वहाँ पर अंत, उस पर्याय का अंत होता ही है, क्योंकि वह पर्याय सादी शांत है, कुछ काल तक के मिली है। पर्याय सादी शांत है, सीमा सहित है, लेकिन मैं शुद्ध जीव द्रव्य अनादि अनंत हूँ, अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। अपने को देखो, इस पर्याय को नहीं। इस पर्याय की तरफ देखेंगे तो यह तो नाशवंत ही है, यह पर्याय मात्र तत्व ही नहीं हूँ। मैं द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक शुद्ध वस्तु विशेष हूँ। तो उसमें द्रव्य दृष्टि से देखिए,
मेरा द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है, नष्ट नहीं होगा, जन्म मरण रहित है, आदि अंत रहित है। यह मैं सहज शुद्ध पारिणामिक स्वरूप हूँ, अकृत्रिम हूँ, स्वतः सिद्ध पदार्थ हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, परम शांत स्वरूपोऽहम्, शाश्वत ध्रुव अचल अनुपम स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्। नमो अरिहन्ताणं, सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसा